डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर एक दबाव आ गया। कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन फार्मा कंपनी का खेल खत्म, लेकिन क्या ये सच में ऐसा है या फिर मार्केट जरूरत से ज्यादा ही डर गया? मैं आज आपको न्यूज नहीं बताऊंगा, अगले 2 साल के अंदर क्या हो सकता है मैं आपको वो बताऊंगा। कौन सी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क है, कौन फायदा उठा सकता है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डरना नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। पहले ये समझते हैं हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेनरिक मेडिसिन है उसके ऊपर फेज्ड टैरिफ की बात की है। अभी टैरिफ नहीं लगेगा, करीब 2 साल का टाइम दिया गया है। उसके बाद 100%, फिर उसके बाद 200% तक की बात की गई है। यानी आज एक्सपोर्ट बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर का रिस्क है उसको मार्केट ने प्राइस करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से आज इंडियन फार्मा के स्टॉक्स के अंदर हमें प्रेशर नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप को फार्मा कंपनी से क्या दिक्कत है? इंडियन फार्मा कंपनी से असल में उनका जो टारगेट है वो इंडिया नहीं है, बल्कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रंप ये चाहते हैं मेडिसिन अमेरिका में बने, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वहीं पे ही लोगों को जॉब्स मिले, और उसके लिए फैक्ट्रीज अमेरिका में ही लगाई जाए। जो सप्लाई चेन है वो अमेरिका के अंदर ही आए। यानी ये सिर्फ फार्मा की कहानी नहीं है, ऑटो, स्टील, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और अब फार्मा, लगभग सभी सेक्टर के ऊपर अमेरिका फर्स्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि इंडिया क्यों फंसा? दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्टर है इंडिया। यूएस के अंदर जो सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का जो हिस्सा आता है वो इंडियन कंपनीज का है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, ऑरबिंदो, जैडूस, सिप्ला, और इन सभी कंपनीज की जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर भी है और अच्छी खासी है। कई कंपनियों का यूएस रेवेन्यू 30 से 50% और उससे ज्यादा तक भी है, और इसी वजह से मार्केट डर गया। और असली खेल यहाँ पर है। मैं आपको सबसे जरूरी पॉइंट बताता हूँ। अगर 2 साल तक टैरिफ लगना नहीं है तो आज मार्केट क्यों गिरा? स्टॉक मार्केट आज का नहीं, फ्यूचर का प्राइस लगाता है। इन्वेस्टर को लगता है कि 2 साल के बाद प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आज ही सेलिंग शुरू हो जाती है, यानी फ्यूचर डिस्काउंट करता है। और यही प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल है। क्या सही में इंडियन फार्मा खत्म हो जाएगी? नहीं। इसके पीछे की जो पहली वजह है, अमेरिका को जेनरिक मेडिसिन चाहिए। अगर इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन है वो महंगी हो जाएगी तो वहां पर जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इंडियन कंपनीज के पास कॉस्ट एडवांटेज भी है, उन्हें रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। और तीसरी बात, 2 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। इतने में जो कंपनीज हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज बदल सकती हैं। अब कंपनी क्या करेंगी, यही पूरी कहानी बदल सकती है। मुझे लगता है अगले 24 महीने के अंदर इंडियन फार्मा कंपनीज ये 4 काम कर सकती है। पहला, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना। दूसरा, यूएस कंपनीज को खरीदना। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। और चौथा, सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई करना। जो कंपनी जल्दी अडॉप्ट करेगी वही विनर बन सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो न्यूज फ्लो के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले ये देखिए मैनेजमेंट क्या बोल रही है, यूएस एक्सपेंशन प्लान क्या है, कैपेक्स कितना बढ़ रहा है, एफडीए अप्रूवल कैसे आ रहे हैं, यूएस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है या नहीं। यानी सिर्फ शेयर का प्राइस नहीं देखना है, बिजनेस की स्ट्रेटजीज को ध्यान से देखिए। कौन सा बिजनेस ज्यादा रिस्क में है, कौन सबसे ज्यादा रिस्क में है, अब इसकी बात करते हैं। जिनकी यूएस जेनरिक डिपेंडेंसी ज्यादा है उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है, लेकिन जिनके पास स्पेशलिटी बिजनेस है, डोमेस्टिक मार्केट मजबूत है, यूरोप बिजनेस अच्छा है, या यूएस मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही मौजूद है, उनकी जो कंडीशन है वो बेटर हो सकती है। इसलिए पूरे सेक्टर को एक जैसा नहीं देखना चाहिए। अब मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं जो हर जगह जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है। अगर इंडियन कंपनीज यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लगाती हैं, यानी कि फैक्ट्रीज लगाती हैं, तो अगले कुछ सालों में यूएस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस, इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑटोमेशन कंपनीज, पैकेजिंग कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनीज, इन सभी को फायदा मिल सकता है। यानी जो कहानी है वो सिर्फ फार्मा तक ही नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। अगर टैरिफ पूरी तरह से लग जाता है तो मार्जिन प्रेशर आएगा, प्रॉफिट कम होगा, स्टॉक्स कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएंगे। अब बेस्ट केस क्या हो सकता है? नेगोशिएशन हो जाए, टैरिफ कम हो जाए, कंपनीज अमेरिका के अंदर प्लांट्स लगा दें, बिजनेस नॉर्मल रहे, सेक्टर फिर से ग्रोथ पकड़ ले। इस समय सबसे बड़ी गलती होगी पैनिक सेलिंग करना, और दूसरी बड़ी गलती होगी बिना समझे बाइंग करना। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है
जो हेडलाइन नहीं देखता, बिजनेस देखता है। ट्रम्प का ये जो फैसला है इंडियन फार्मा के लिए चैलेंजिंग जरूर है। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, असल गेम जो है वो 24 महीने में खेला जाएगा। आपके हिसाब से ये ट्रम्प का जो फैसला है ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर इंडियन फार्मा के लिए खतरा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।